नमस्कार बच्चों, हम लोग एच सी वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 30 गॉस लॉ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक गोल्ड न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 79, उसका रेडियस इतना मीटर दिया हुआ है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को एज्यूम करना है। तो हम लोग को फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस और सेकेंड रेडियस के हाफ पॉइंट पे। ये दो चीजें हम लोग को कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 79 दिया हुआ है। ये न्यूक्लियस का ये सरफेस है और हम लोग को 7.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। हम लोग को बताना है यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या रखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखना है हम लोग को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जब भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा उसमें एक टाइप की सिमेट्री होगी। जब सिमेट्री होगी तो गॉस लॉ यूज करना आसान है, तो गॉस लॉ से हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब गॉस लॉ यूज करने के लिए हम लोग को एक क्लोज सरफेस चाहिए और वहां पर हम लोग को फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर देखो, ये मान लो कि हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं E। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर आएगा और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड होगा E। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेम है, ये भी डिस्टेंस R है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेम होगा। तो हम इस स्फेरिकल सरफेस को अगर एज्यूम करते हैं अपना गॉसियन सरफेस, इस सरफेस को हम अपना गॉसियन सरफेस अगर एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फील्ड में सिमेट्री है। हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिए। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो देखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 79 और इसका मतलब इसके अंदर टोटल 79 प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो E होता है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज Q इनसाइड गॉसियन सरफेस इक्वल टू 79 इंटू E। ये मेरा गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे। ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, इसके इनसाइड टोटल चार्ज हम लोग को पता हो गया। यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं E, हम लोग को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं DS। तो ये फील्ड जो होगा वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया के परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो गॉस लॉ यूज करते हैं इसमें। गॉस लॉ हम लोग जानते हैं, गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और ओवर अ सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस हम लोग ले चुके हैं। अब E डॉट DS दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ओवर क्लोज सरफेस E DS कॉस 0 डिग्री 1 हो गया इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो E इंटू DS इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या दे रहा है हम लोग को, ये हम लोग को कह रहा है कि टोटल एरिया, तो टोटल स्फीयर का एरिया कितना होगा 4πr²। यहाँ से लिख सकते हैं E इंटू 4πr² इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को E कैलकुलेट करना है, सिंपली E यहाँ से हम लोग वैल्यू जो दिया हुआ है पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, 4 इधर गया 4π एप्सिलॉन नॉट इधर हो गया इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई r²। वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज इनक्लोज्ड 79 प्रोटॉन्स हैं तो 79, एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई r², तो 7 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। ये आएगा 2.3
32 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। न्यूक्लियस के सरफेस पे हम लोग को इतना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। रेडियस, यहाँ पर हम लोग को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर आएगा क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है E, यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया ds लेते हैं। इसी तरह से अगर तुम यहाँ पर कोई स्मॉल एरिया लोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, वहाँ भी मैग्नीट्यूड E होगा क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से सेम है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाय सिमेट्री हम लोग कह सकते हैं वो सेम आएगा। यहाँ पर भी देखोगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो सबसे यहाँ भी हम लोग गॉस लॉ से बना सकते हैं। तो गॉस लॉ से बनाने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस लेना है। तो गॉसियन सरफेस हम इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा गॉसियन सरफेस है, एक क्लोज्ड स्फीयर गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस r इक्वल टू 3.5 दिया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। तो इसके अंदर कितना चार्ज है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है इसको हम लोग को देखना है। तो इसको देखो 4 पाई r स्क्वायर 4/3 पाई r क्यूब, इतने वॉल्यूम पे जो चार्ज है वो है 79 इंटू E। पूरे वॉल्यूम पे इतने प्रोटॉन्स हैं तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना होगा 79 E डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू R क्यूब। और हमको कितने वॉल्यूम पे चाहिए स्मॉल r पे, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इतने वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा 79 इंटू E इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का होल क्यूब, इतना चार्ज होगा। तो चार्ज इनक्लोज हम लोग को पता चल गया, चार्ज इनक्लोज इक्वल टू 79 इंटू E इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का होल क्यूब। अब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ से गॉस लॉ सिमिलरली लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों के E और ds के बीच 0 डिग्री का एंगल है। E इंटू ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ जाएगा, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटीग्रेशन ऑफ ds आ जाएगा 4 पाई इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर इक्वल टू चार्ज इंक्लूड कितना है 79 इंटू E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो और इंटू R बाई R का होल क्यूब। यहाँ से देखो R स्क्वायर R क्यूब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं E की वैल्यू। तो यहाँ से लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 79 इंटू E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। अब इसकी वैल्यू तुम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। पार्ट 1 में कितना आया था 2.32 इंटू 10 टू द पावर 21 और r डिवाइडेड बाई r 1/2 ये आ जाएगा 1.16 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा आंसर। इसका मतलब पार्ट 1 में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं ये उसका हाफ है।